बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 11। श्री गणेश जी को प्रणाम। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री राधा कृष्ण आय नमः। चलिए 11 अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, ये भगवान की सच्ची कहानी है। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह आदमी हर रोज़ सुबह होते ही मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठ जाता है और जो कोई भी मंदिर में जाता था वो आते हुए उस आदमी को प्रसाद दे देता था। प्रसाद लेकर वह उस प्रसाद को अपने पास रख लेता था और जब उसे भूख लगती वो उस प्रसाद में से कुछ खा लेता था। ऐसा हर रोज़ चलता था। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मुझे भगवान के लिए कुछ चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसके ही कारण मुझे खाना मिलता है। लेकिन वह सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं? मेरे पास तो धन भी नहीं है, मैं कुछ ला भी नहीं सकता। उस आदमी ने सोचा और मंदिर से चल दिया। कुछ दूरी पर एक पेड़ था जिस पर अमरूद लगे हुए थे। वह कुछ अमरूद लेकर मंदिर आ रहा था। उसके रास्ते में एक लड़का आया जो कुछ मांग रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उस आदमी ने कुछ अमरूद जो बहुत मीठे थे अपने हाथ में लिए हुए थे। लड़का उसके सामने भूखा खड़ा था। उसे देखकर उस आदमी ने सोचा कि भगवान को मैं कल फल चढ़ा दूंगा, ये लड़का बहुत ही भूखा है। उस आदमी ने उसे वह फल दे दिए। लड़का उन्हें खाकर वहाँ से चला गया। वह आदमी मंदिर में आ गया और भगवान से माफ़ी मांगने के लिए मंदिर में गया। उस आदमी ने भगवान से कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ले पाया था, जो कुछ लाया था उस लड़के को दे दिया था। जब उस आदमी की नज़र भगवान के चरणों पर गई तो वह देखता ही रह गया क्योंकि वही अमरूद भगवान के चरणों में थे। जब उस आदमी ने पंडित से पूछा कि ये अमरूद यहाँ पर कौन लाया था, पंडित ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, तुम ही तो ये अमरूद लाए हो। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये अमरूद तो उस लड़के को दिए थे, पर ये यहाँ पर कैसे आए। वह आदमी सोचता हुआ मंदिर से अपनी झोंपड़ी में चला गया और वह सोच रहा था, उसी वक्त उसे नींद आ गई। तभी उस आदमी को सपना आया तो भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मुझे तुम्हारे फल मिल गए थे, मैं ही वो बच्चा था जो तुमसे मिला था। अब आदमी की समझ में आ गया था कि भगवान उससे मिलने आए थे। भगवान के दर्शन पाकर वह आदमी धन्य हो गया था। इसलिए दोस्तों, जिसको ज़रूरत हो उसी को देना चाहिए। भगवान हर जगह हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। अगर मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं तो मेरा जीवन ही सफल हो जाए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर पंडित कहता है कि मुझे नहीं पता है कि भगवान हमारे लिए क्या कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर तुमने काम पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें पता है कि इससे भगवान उससे नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर वह आदमी काम पर ध्यान देने लगता है, भगवान को याद करता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके पास एक आदमी आता है। वह कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। वह कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको पानी देता हूँ। वह उसे पानी देता है। वह जानता है कि उसे बहुत अधिक प्यास लगी थी। कुछ समय बाद ही वह उसे खाने को भी देता है। उसे खाते हुए देखकर आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि आपको बहुत भूख लगी है। वह कहता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया है। कुछ समय बाद वह आदमी कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा सपना पूरा जरूर होगा। वह आदमी कहता है कि मेरा तो एक ही सपना है, मैं अपने जीवन में भगवान को देखना चाहता हूँ, मगर मुझे पता नहीं है कि यह सपना कब पूरा होगा। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि जो सभी का भला चाहता है, जो सभी को अच्छा मानता है, जिसके मन में दूसरों के लिए दया है, उसके सभी सपने पूरे होते हैं। ये कहकर वह आगे चला जाता है, फिर गायब हो जाता है। ये देखकर वह आदमी खुश हो जाता है कि भगवान उसे दर्शन देने आए थे। जीवन में हमारे अच्छे काम ही सब कुछ कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय।